हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर के साथ। दोस्तों, आज का लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। और वर्तमान में इस समय हमारे 5 तारीख से आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। इसके बाद हमारा पैट का एग्जाम आने वाला है। उसके बाद बीडीओ या फिर लेखपाल की भी हमारी जॉब आने वाली है दोस्तों। और सीजीएल एससीएल की भी हमारी वैकेंसी आने वाली है तो फ्रेंड्स। और वहाँ पर आपके लिए आपको जीके जरूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए उन बच्चों की ये वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ठीक है, आप 5 तारीख से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स, एक बार ये हमारा वीडियो जरूर देख लें फ्रेंड्स, जिससे कि आपको कम से कम यहाँ से इस मैं आपको सीरीज में आपको 100 क्वेश्चन आज की सीरीज में मैं कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी यहाँ से मिल जाते हैं तो फ्रेंड्स, आपके लिए अच्छा स्कोर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज के, हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है दोस्तों। तो वो किस झील में पाई जाती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि प्रश्न संख्या है हमारी 2। और प्रश्न है कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी दोस्तों। तो वो किस क्षेत्र में ख्याति उन्होंने अर्जित की थी दोस्तों। तो वो चित्रकला में उन्होंने ख्याति अर्जित की थी दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो सबसे जो लंबी हमारी नदी है जो भारत में, वो फ्रेंड्स वो हो जाएगी हमारी गंगा नदी दोस्तों। ठीक है, तो गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी होती है दोस्तों। यह हो कौन सी है, तो गंगा नदी सबसे भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि 4 नंबर है कि मुगल बादशाह ने किसके नवाब की पदवी प्रदान की थी दोस्तों। पदवी पदवी प्रदान की थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों वो है फ्रेंड्स ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न देखते हैं अगला है कि बुद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है दोस्तों। तो स्तूप किसका प्रतीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 6। और प्रश्न है हमारा कि कि अब तौबत की अद्वैत सिद्धांत से प्रतिपादित कौन है दोस्तों। तो वो हमारा कौन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा वो शंकराचार्य जी हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि कोरेलू झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो कोरेलू झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी आज की 8 नंबर है कि पूछा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे दोस्तों। तो कितने किए गए हैं दोस्तों, वो हमारे कितने किए गए फ्रेंड्स, वो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय नागरिकों को। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहाँ से लिया था दोस्तों, या लिया है दोस्तों। तो कहाँ से लिया दोस्तों, तुर्की से, पारसियों से, अरबों से या मुगलों से दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं मुगलों के नवराज से यहाँ से ही पता चल सकता है आपको। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों।
प्रश्न संख्या हमारी है 10 और प्रश्न हमारा कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी दोस्तों? जो हमारा लिंगराज मंदिर था, उसकी नींव किसने डाली थी दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 11 है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो वो किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही हो जाएगा वो विखंडन के ऊपर काम करता है दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है? इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 12 है कि फ्रांस की ब्रांडो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो वो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो गैरून हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या देखते हैं 13 है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो फतेहपुर राज्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो सीकरी हमारा किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या है हमारी 14 है कि प्रज्ञात संस्कृति केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, भोपाल, चेन्नई दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा भोपाल में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? भोपाल। और फ्रेंड्स भोपाल हमारा कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है दोस्तों। भोपाल कहाँ पड़ता है हमारा? ये हमारा एमपी में पड़ता है, इसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है? तो भोपाल हमारा कहाँ पर पड़ता है? ये एमपी में। राज्य स्टेट कहाँ है इसका? एमपी, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। 15 नंबर है कि प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हमारा राजस्थान में स्थित है दोस्तों। तो राजस्थान ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारी 16 है कि शिवजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे दोस्तों? तो वो हमारे कौन थे दोस्तों? दादाजी कोंडदेव देव, रामदेव, रामदास या तानाजी मुलसेर या जीजाजी भाई? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो दादाजी थे तो दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 17 है और प्रश्न है कि प्रख्यात वोदरों का बुद्ध स्तूपन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? थाईलैंड, श्रीलंका, जावा या म्यांमार? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हमारा जावा में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 18 नंबर है कि एसएम स्थित कहाँ पर है? आईएसएम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? और आईएम को हम फुल फॉर्म में से होती है भारतीय खनन विद्यालय, तो ठीक है? भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कोलकाता, मुंबई, धनबाद, दिल्ली। तो ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये हमारा धनबाद में स्थित है दोस्तों, ठीक है? तो धनबाद इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये हमारा धनबाद कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड? जेके में पड़ता है, जिसे हम झारखंड कहते हैं, JH, ठीक है? झारखंड हम इसे कहते हैं, सेम JH से हम इसे शो करते हैं झारखंड को, ठीक है? तो धनबाद हमारा कहाँ पड़ता है? ये हमारे झारखंड में पड़ता है दोस्तों, ठीक है? झारखंड राज्य में स्थित है हमारा कहाँ पर? क्या धनबाद एक डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा धनबाद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों।
प्रश्न संख्या हमारा 19 नंबर है कि कि भारत की सबसे अधिक नौगन दो नदियां कौन सी हैं दोस्तों? गंगा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो गंगा और ब्रह्मपुत्री होती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया है दोस्तों? तो किस वर्ष अलग किया गया? तो दोस्तों 1920 में, 1924 में, 1935 में या 1947 में दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो 1924 में अलग इसे किया गया था दोस्तों। किसमें? इसे हमने रेल बजट को सामान्य बजट से हमें किस वर्ष 1924 में से अलग किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा कि मुगल काल में किस भाषा को रेखांत कहा गया है दोस्तों? तो फारसी, उर्दू, अरबी और संस्कृत। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा उर्दू हो जाएगा दोस्तों। मुगलों ने उर्दू बोलते थे दोस्तों, तो उर्दू इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 22। प्रश्न है हमारा कि अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी थी दोस्तों? तो जो अशोक के जो शिलालेख थे उसकी लिपि कैसी थी दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ब्राह्मी थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या 23 है कि रेनेले जलधारा किस महासागर की जलधारा है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और अंटार्कटिका महासागर दोस्तों। तो ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, या कितना होता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो फ्रेंड्स वो 7 से कम होता है दोस्तों, ठीक है। तो 7 से इसका पीएच मान कम होता है दोस्तों। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइए कि अम्ल की जगह मैं यहाँ पर क्षार कर देता हूँ, क्षार, तो उसका क्षारीय क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे जरूर फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे क्या होगा। देखिए, ठीक है, देखता हूँ कितने बच्चे इस प्रश्न का हमारा सही आंसर देते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इसे होमवर्क समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, क्या टेस्ट के ऊपर आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। फ्रेंड्स आपको इसको मुझे कमेंट्स बॉक्स के सभी बच्चे बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैंने बताया कि अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों। तो आप ये बताएंगे कि क्षारीय क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होगा या क्या होगा दोस्तों, या क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप भी सभी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि दूरदर्शन द्वारा प्रयोजन प्रथम धारावाहिक कौन सा होता है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यह बुनियाद, महाभारत, हम लोग या रामायण दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हम लोग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारे कि भारत में एस टी डी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो भारत में एस टी डी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1950, 1960, 1970 और या 1980 दोस्तों। तो वो हमारी कब हुई थी शुरुआत? तो वो 1960 में हुई थी दोस्तों। किसकी? एस टी डी की शुरुआत हमारी कब हुई थी? 1907 में, सॉरी 60 में हुई थी। किसकी? एस टी डी की, ठीक है, एस टी डी की 1907 में हुई थी दोस्तों, ठीक है।
बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि कि चूलिया जल प्रताप किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो वो किस पर है दोस्तों, नर्मदा, चंबल, ताप्ती या गोदावरी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ताप्ती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारे कि किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया है दोस्तों। तो निकल गया है, निकल आए तो अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि अंधा युवा के लेखक कौन थे दोस्तों। अंधा युवा के लेखक कौन थे दोस्तों, प्रेमचंद्र मुंशी, रामधारी दिनकर जी, महावीर, धर्मवीर भारती या सूरदर्शन, ठीक है। तो सूरदर्शन कौन थे दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, धर्मवीर भारती जी इस लेखक थे। इसके लेखक कौन थे, तो धर्मवीर भारती जी थे। किसके, अंधा युवा के लेखक हमारे धर्मवीर भारती जी थे दोस्तों। तो आपने भी इस प्रश्न का सी ऑप्शन दिया होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि रेडियो में एस डब्ल्यू के तत्पश्चात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सिंपल वेव, शॉर्ट वेव, साइड वेव या स्ट्रेल वेव, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन हो जाएगा शॉर्ट वेव, ठीक है। तो शॉर्ट वेव इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि उज्जैन किस उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो उज्जैन दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स उज्जैन में बता दूं, उज्जैन ही हमारा कहाँ पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है दोस्तों। ये भी हमारा कहाँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश में हमारा ये पड़ता है दोस्तों। इसे हम एमपी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में हमारा पड़ता है एमपी, ठीक है। तो हमारा कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय नागरिकों को के लिए एक समान सिविल संस्था प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद को फ्रेंड्स इंग्लिश में हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो किस आर्टिकल से या अनुच्छेद में है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ये अनुच्छेद 41 या आर्टिकल हमारा 44 में है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व व्यक्त दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा 18 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 18 नवंबर को ये मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 अगस्त या 1 दिसंबर को दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो हमारा 1 जुलाई को हमारा चिकित्सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सॉरी 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर है कि CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है तो क्यों। तो क्यों, ये हवा से हल्की होती है या ये हवा से भारी होती है, ये पानी से घुलनशील होती है
ये घर्षण राहत होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ये हमारी हवा से भारी होती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न अगला है हमारा कि 36 नंबर है कि समुद्र में वायुवृष्ट भूमि का भूमि का भूमि क्या कहलाती है दोस्तों। तो वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारी ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि आइलैंडेंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तुम्हारे कौन है दोस्तों इस प्रश्न के लेखक। सचिन, कपिल, सुनील, राहुल। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो सुनील गस्कवर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या है हमारी 38 और प्रश्न है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है दोस्तों। वो किसे कहा गया है दोस्तों, देख लेते हैं हम। पीटी उषा, मिल्खा सिंह, उधम सिंह, नीरज चोपड़ा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जो इसके हो जाएंगे, तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो मिल्खा सिंह को कहा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मिल्खा सिंह हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 39 नंबर है कि भारत का सर्वाधिक खनन उत्पाद किस वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो भारत का सर्वाधिक खनन उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है दोस्तों। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सूफी आंदोलन को इसे इसे नाम दिया गया है दोस्तों। किसे, इस्लामी रहस्यवादी का क्या नाम दिया गया है दोस्तों। तो वो हमारा सूफी, इसे हमारा नाम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। क्या नाम दिया गया है इसे हमें। तो हमारा सूफी, इसे हमारा नाम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है दोस्तों। तो हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है, गंगा नदी, महानदी, गोदावरी या कावेरी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो महानदी पर बनाया गया है दोस्तों। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न अगला है कि संसद को भंग करने के लिए कौन समक्ष होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा राष्ट्रपति जी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रपति इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा तमिलनाडु से संबंध रखता है दोस्तों। ठीक है, तो तमिलनाडु से संबंध रखता है क्या, भरतनाट्यम। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, हमारा भरतनाट्यम, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 45 नंबर है कि लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों। तो लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे लोक तर्क नाटक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि जॉर्जन और इल- इजराइल के मध्य कौन सा सागर है दोस्तों। जॉर्जन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो मृत सागर है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर इस पर ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर है कि स्वराज पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं दोस्तों। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है तो आएगा दोस्तों, वो हमारा तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं सीधे साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गजलों का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। तो गजलों का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। मीर ताकी मीर, गजलिव या आमिर खुसरे या फैजल अहमद फैज। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का, वो हमारे अमीर खुसरो जी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न है अगला कि नीरू स्वामी पिल्लाई किससे संबंधित है दोस्तों। पिल्लाई किससे संबंधित है दोस्तों। तो भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत या नदस्वामी या तबला वादन। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वर्ण संत का शिष्य था दोस्तों। किस वैणव संत का शिष्य था दोस्तों। तो संत कबीर, रामार्जुनाचार्य, चैतन्य या मीराबाई दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इससे आगे बढ़ने के पहले मैं फ्रेंड बता दूं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहले पहुंचे आपके पास फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट्स करें और फ्रेंड्स वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड्स लोगों में जरूर शेयर करें। इससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी लंबी हो सके और इसके बेनिफिट्स आपके फ्रेंड्स लोग भी ले सके दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 51 नंबर है कि वनस्पति घी की औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है दोस्तों। तो कौन सी विधि काम में लाई जाती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अपचयन इसका काम किया करता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सुपर किसकी कृति है दोस्तों। तो हमारी किसकी कीर्ति है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारे ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में अंतिम कौन है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों अंतिम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारे महावीर जी इसके अंतिम तीर्थ थे दोस्तों। ठीक है,
तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि कारक पार परियोजना किस नदी से संबंधित है दोस्तों। तो वो हमारे किस नदी से संबंधित है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जाओ दोस्तों, वो ताप्ती नदी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति का जो हमारा निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है दोस्तों। प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, नामांकन या सहमति से। तो दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा अप्रत्याशित चुनाव से होता है दोस्तों। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव से हमारा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पतंजलि का संबंध किससे है दोस्तों। तो पतंजलि का जो हमारा संबंध किससे है दोस्तों। आयुर्वेद, योगा दर्शन, व्याकरण या वैदिक यंत्र से दोस्तों, मंत्र से, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो योग दर्शन से है दोस्तों। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि हाथी उत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। कोलकाता, उदयपुर, जयपुर, मैसूरी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, वो हमारा कहाँ मनाया जाता है, वो हमारा जयपुर में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जयपुर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों। तो किसने किया है दोस्तों। मेंडलीव, न्यूजेंस, मसले या डावाराइसंस। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, वो पैम्पस कहते हैं, तो पैम्पा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलस्ट्रोलेश्वर का हेलस्ट्रोलेश्वर का सिद्धांत किस सॉरी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो वो हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। हेलेविड्स, मथुरा, मैसूरी या कांचीपुरम दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए प्रश्न ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। अजंता, एलोरा, मुंबई या एलिफेंटा द्वारी द्वार। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो एलिफेंटा द्वार हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कि मानस मानस वन्य जीवन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय या सिक्किम दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राष्ट्र आंजन हो जाएगा, राष्ट्र आंसर जो है, वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, असम। तो असम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1565 में ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों। तो
पानीपत का युद्ध, खनाब का युद्ध, चिचौड़े चिचौड़े युद्ध का युद्ध, या तालिका कोटा का युद्ध दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा पानीपत का युद्ध नहीं, ऑप्शन डी तालीकोट का युद्ध हुआ था दोस्तों। कब? 1965 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, तो तालीकोट का युद्ध हुआ था कब? 1565 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि कि 2015 में विंबलडन टेनिस टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता दोस्तों? तो सोनिया मिर्जा और माल्टी हिंगन, सोनिया मिर्जा और सुरेश विलियम्स, सोनिया मिर्जा और वैलेंस विलियन, या सोनिया मिर्जा और पेनी राइटर। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन इज इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि स्टॉक स्टॉकहोम स्टॉकहोम और गैल्टोनोर्ग के मध्य स्थित नहर कौन सी है दोस्तों? तुम्हारी कौन सी नहर है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आई सॉरी दोस्तों, गोटा नहर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो गोटा नहर हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं सिक्स खत्म अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा 66 नंबर है कि पंजशीर पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, ईरान, या अफगानिस्तान? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अफगानिस्तान में ही हमारी स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत में मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं दोस्तों? तो कितने प्रमुख वर्ग हैं दोस्तों? तो कितने हमारे 4 वर्ग हैं दोस्तों। कितने? 4 वर्ग हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या है थी? तो क्या थी दोस्तों? उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों वो हमारी फारसी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो फारसी थी उनकी राजकीय भाषा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कि विलम लंदन टेनिस चैंपियनशिप 2015 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो किसने जीता दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन क्या? बी, टी, डी, नोवाक नोवाक इसमें, हाँ, नोवाक नोवाक जोकोविच ने जीता दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि किस तरह लिखी जाती थी दोस्तों? तो किस तरह लिखी जाती थी दोस्तों? तो बाईं से दाएं की ओर उसे लिखा जाता था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है दोस्तों? तो हमारी कौन सी है दोस्तों सबसे? तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन सी थी दोस्तों? तो हमारी कौन सी वाचिका थी दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही प्रश्न उत्तर है जो प्रतिमा पूरी है दोस्तों। ठीक है,
तो प्रतिमा पुरी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि हॉट कि हॉट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी दोस्तों। तो हॉट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कितना, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्द संक्षेप यूजीसी का पूरा रूपण क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, ठीक है। तो यूजी कहने का मतलब यूजीसी की फुल फॉर्म हमारी क्या है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाता है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमिश्नर, ठीक है, कमीशंस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह होती है दोस्तों। तो किस माह होती है दोस्तों। तो हमारी अक्टूबर और नवंबर के माह होती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो हमारा कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों। तो हमारा क्या कहलाता है चक्रवात का। तो छैतु छै छै छछू कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा 12 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। क्या, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों। तो नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। तो इस प्रश्न का जो ये क्वेश्चन का जो सही प्रश्न आंसर है इसका, वो हमारा भूटान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो भूटान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर है कि टाइगर वुड का संबंध किस खेल से है दोस्तों। तो टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट या बेसबॉल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो वॉल्फ से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वॉल्फ से इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा क्षेत्र केंद्र केंद्र के संस्थापक कौन है, क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों। तो क्या नाम है उनका दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उनका नाम धर्मपाल जी है दोस्तों, ठीक है। तो धर्मपाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था दोस्तों। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो 1896 को हुआ था दोस्तों, मतलब 1896 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है दोस्तों। तो स्थायी तत्व हमारा कौन सा है दोस्तों। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हमारा जल वाष्प हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जल वाष्प इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों।
अमीरों खुसरो का हमारा जो वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। मोहम्मद हसन उनका वास्तविक नाम था दोस्तों वर्तमान में, ठीक है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे की 85 नंबर है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है दोस्तों? तो हैदराबाद का हमारा जुड़वा नगर कौन सा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो देखते हैं विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद या तिरुपति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो सिकंदराबाद जो हमारा हैदराबाद का जुड़वा नगर है दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है दोस्तों? तो राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य क्या है दोस्तों? ये प्रमुख नृत्य क्या है? तो कालबेलिया, घूमर, घुघड़ा या चक्री। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो घुंगड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था दोस्तों? तो हमारा कौन सा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, चावल, ठीक है दोस्तों? तो चावल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कि त्यागराज का नाम किससे संबंधित है दोस्तों? तो त्यागराज का नाम किससे संबंधित है दोस्तों? तो कर्नाटक संगीत से, हिंदुस्तानी संगीत से, भरतनाट्यम से, कथकली से दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा कर्नाटक संगीत से है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किस सोनोरान मरुथल किस इस देश में स्थित है दोस्तों? तो सोनो रान मरुथल किस देश में स्थित है दोस्तों? किस कंट्री में हमारा स्थित है दोस्तों? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको या अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेक्सिको में है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मेक्सिको, ठीक है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर सी है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पालाधारा रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? तो किस ये वाद्य यंत्र से है दोस्तों? सितारा, तबला, मृगम या बांसुरी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो मृगम है दोस्तों, ठीक है? मृगम है दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पालाधारा रघु का संबंध किस वाद्ययंत्र से है दोस्तों? तो ये हमारा मृगम से है दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पल्लव पिको कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों, चित्रकार था दोस्तों, तो हमारा प्रसिद्ध कहाँ का चित्रकार था दोस्तों? फ्रांस, इटली, स्पेन या जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेन का था दोस्तों, ठीक है? तो स्पेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कि बुद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक उपचारों की प्रवणता है दोस्तों? तो वो किसकी है दोस्तों? महायान, हीलयान, ब्रजयान, थेरवाद या थेरवाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हियान की थे दोस्तों, हियान की दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों?
तो हमारे कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध, महावीर, चक्रवात या पतंजलि दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओणम हमारा किसका है? हमारा केरल का है दोस्तों। ठीक है, तो केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि 64 योनी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 64 योनी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उड़ीसा या खुरजरोखो, वाराणसी, उज्जैन दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 95 का वो फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी खुजोराहो। ठीक है, तो खुजोराहो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड दोस्तों। तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो हमारा कहाँ पर है? उड़ीसा में है दोस्तों। तो इसे ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि नंगानंद नंगानंद रतनवाली एवं प्रियदर्शनी के नाटकों को के लेख नाटककार कौन थे दोस्तों? तो हमारे नाटककार कौन थे दोस्तों? कालिदास, सुदक्ष, भास या हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हर्षवर्धन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 99 की 99 नंबर है कि लेंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 100 नंबर फ्रेंड्स और आज का लास्ट लास्ट प्रश्न है हमारा की और आज की हमारे यहाँ पर वीडियो समाप्त हो जाती है। कि प्रश्न है कि विंबलडन चैंपियंस और विश्व की नंबर 1 एक खिलाड़ी सोरना विलियम्स किस देश से हैं दोस्तों? तो वो हमारे किस देश से हैं दोस्तों? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाडा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वो हमारे कहाँ के हैं? अमेरिका के दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम दोस्तों।